हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि माध्यक का 3 गुना और माध्यक के 2 गुना के अंतर को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। यहाँ पर कहता है माध्यक का 3 गुना, ठीक है, और माध्य के 2 गुना के अंतर को क्या कहते हैं, तो बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। देखिए, कहता है x ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 1/x का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो इसका न्यूनतम मान जो है ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, -2√x/√x और प्लस 1/√x का होल स्क्वायर और प्लस 2√x इंटू 1/√x, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर और प्लस का जो है 2, ठीक है, प्लस का क्या लिख सकते हैं 2। अब देखिए, तो यहाँ पे न्यूनतम मान के लिए, ठीक है, न्यूनतम मान के लिए इसको 0 करेंगे, इसके बराबर क्या रखेंगे 0, यानी √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर बराबर रखेंगे 0। अब देखिए, तो ये जो है यानी x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का जो न्यूनतम मान होगा ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1/x का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर होगा आपको कितना हो जाएगा, 2, यानी ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी 1 पुट करके देखते हैं, 1 तो यहाँ पे 2 हो जाता। नेक्स्ट, अब देखिए 33, कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम जो है 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 पदों का योग दे दिया गया है, ठीक है, और इसका प्रथम पद कितना है, 10 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो S14 बराबर कितना दे दिया गया, 1050। तो S14 बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, 14 - 1 इंटू में d बराबर कितना है, बराबर है 1050, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 7, ये हो जाएगा 7 इंटू 20 प्लस 13d, ठीक है, इज इक्वल टू 1050। ये कट जाएगा 2 से, 1050 7 से काटिएगा तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 107 से काटिएगा तो 150, ठीक है। कितना होगा, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 यानी 150। तो 13d बराबर क्या होगा, 150 माइनस 20 यानी 130। कितना होगा, 150 माइनस का 20 यानी 130। तो d का मान क्या निकल जाएगा, d का मान 10, d का मान 10। अब यदि d का मान 10 है तो A20 बराबर क्या होगा, a प्लस 19d, ठीक है। तो a का मान है आपको 10 प्लस 19 और d का मान है आपको कितना, d का मान जो है 10, तो कितना होगा 190 और प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 190 10 200, कितना हो जाएगा 200, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। देखिए, कहता द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया है। तो बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, यानी मूलों का योग -3x और प्लस मूलों का गुणनफल यानी 2, यानी ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस का 2। तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 35 की यदि बात करें तो देखिए कह रहा है 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य 35 है, ठीक है। 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य कितना है, 35। कह रहा है 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य है 28,
ठीक है। तो एक संतरा और एक सेब का मूल्य, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए क्या करते हैं, इसको जो है आप 5, इसको 10 बना लें तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 5 3 दूनी 6, इधर होगा 70। ठीक है, इधर 5 से कीजिएगा तो 5 चौका 20, ये होगा 8 पंचे 40, 5 2 4 14। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 20 में से 6 गया तो यानी 14 वाई बराबर, ये तो कटे जाएगा, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये होगा 10, ये होगा 10। और देखिए तो -14 वाई बराबर होगा 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गया 0 1, यानी माइनस का कितना 105। तो वाई का मान कितना निकल जाएगा, तो वाई का मान यदि आप देखिएगा, सॉरी यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। ठीक है, 70, ये 70 घटाना होगा 140 में से, तो कितना होगा, यहाँ पे निकल जाएगा आपको कितना 70। तो वाई का मान 14 पंचे 70, वाई का मान निकल गया 5। वाई का मान कितना निकल गया, तो यहाँ से वाई का मान 5 निकल गया। वाई का मान समीकरण 1 में रखिए तो कितना है 35, सॉरी 5 है, तो 5 तिया कितना होगा 15, तो 35 में से 15 गया, 35 में से 15 घटा दीजिए कितना होगा 20, 20 को 5 से भाग दीजिए, 5 चौका 20। तो यहाँ से जो है x का मान कितना निकल गया 4, x का मान निकल गया 4, y का मान 5। तो x प्लस वाई कितना होगा 4 प्लस 5 यानी 9, क्या होगा, सॉरी 9 होगा, यानी ई ऑप्शन, क्या होगा ई ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं, इसके क्षेत्रफल जो है इतना इतना है। तो देखिए ए बी सी, पहले ए बी सी का क्षेत्रफल, फिर जो है डी ई एफ का क्षेत्रफल दे दिया गया बराबर। अब देखिए तो यहाँ पे ई एफ दिया है, तो ये तो डी एफ का है, तो ई एफ बट्टा में क्या होगा ई एफ, और ए बी सी में देखिए ई एफ यानी सेकेंड लास्ट ई एफ, तो इसमें सेकेंड लास्ट होगा बी सी का, ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, यानी कितना होगा 8 बट्टा में 11, क्या होगा 8 बट्टा 11। और यहाँ पे देखिए ई एफ कितना है 15.4, आपको निकालना है बी सी। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको यदि आप काटेंगे तो 11 11 चौक 44, 1.4 आएगा, तो बी सी बराबर क्या होगा 14 8 और एक अंक के बाद दशमलव, यानी 11 कितना हो जाएगा, तो बी सी का जो मान हो जाएगा ये होगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन होगा 36 का। नेक्स्ट आगे देखिए, पानी पीने वाला, जो पानी पीने वाले ग्लास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के एक छिनक के आकार आधार का है, यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या इतना इतना है तो ग्लास की धारिता, तो देखिए ग्लास की धारिता क्या होगा, ग्लास की धारिता यहाँ पे निकलना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर इंटू में एच। ठीक है, क्या होगा 1/3 पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर इंटू एच। तो यहाँ से पाई का मान रख दीजिए 22/7। ठीक है, और जो है आर का मान देखिए, एच का मान भी रख देते हैं, एच का मान कितना है 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 इंटू 12 आर यानी 28 का स्क्वायर कितना होगा 784। ठीक, प्लस छोटा आर है 27 का स्क्वायर कितना, सॉरी यहाँ पे जो है 27 नहीं है बल्कि 7 है। ठीक है, कितना है 27, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है, और प्लस में होगा 28 गुने 7 यानी 196। ठीक है, 196। अब देखिए काट लीजिए 15 तिया 45। ठीक है, ये कितना होगा 330 बट्टा में 7 अगुना, इस सबको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 1029। ठीक, यानी फाइनली जो हो जाएगा ये होगा 48,510 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48,510 यानी ए ऑप्शन। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर जो है 38, क्वेश्चन नंबर 38 की यदि बात करें
तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर पाई बाई 3, टेन स्क्वायर पाई बाई 6, कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। अब पाई का मान होता है 180। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा 3/4। ठीक, अब प्लस टेन 30 का मान कितना होगा 1/√3 यानी 1/3, माइनस कॉस जो है 90 का मान कितना होगा 0 का स्क्वायर, तो 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि गौर करें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 का 4 यानी 9 4 13/12। ठीक है, यानी 1 सही 1/12, डी ऑप्शन 1 सही 1/12, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा 13/12, 13/12, डी ऑप्शन। अब देखिए, कहा कि जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबी समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया, 39 का बी महाराष्ट्र। तो जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबी समुद्री पुल का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। अटल सेतु भारत के सबसे लंबे समुद्र पर बना सेतु है। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक या अटल सेतु का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। यह सेतु द्वारा मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ा गया है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट, 6 से 8 अप्रैल 2024 तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया है, 40 का बी संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए 6 से 8 अप्रैल जो 2024 तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात मदसर में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी COP 28 का आयोजन भी दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। 7 सदस्य देशों क्रमशः फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड और अमेरिका का 50वां G7 का शिखर सम्मेलन जून 2024 में इटली में आयोजित किया गया। उसके बाद है कि वन यंग वर्ल्ड 2024 का शिखर सम्मेलन मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 को संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई में आयोजित किया गया। उसके बाद देखिए, अगस्त 2024 में झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, 41 का बी संतोष गंगवार। तो संतोष गंगवार को झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में हेमंत सोरेन तीसरी बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। एनडीए सरकार के 3.0 जो है कार्यकाल में पहली बार 27 जुलाई 2024 को 9 राज्य और 1 केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक जो है बदले गए हैं। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे राजस्थान के हरिभाव किशनराव बागरे, छत्तीसगढ़ के रामीन डेका, तेलंगाना के ज्योतिषदेव वर्मा, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, मेघालय का CH विजय शंकर, असम का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, झारखंड का संतोष गंगवार, महाराष्ट्र का CP राधाकृष्णन, पंजाब का गुलाब चंद कटारिया, पुदुचेरी का K कैलाशनाथन। नेक्स्ट, 57 स्वर्ण, 48 रजत, 53 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त कर किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का खिताब जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम, ये होगा C महाराष्ट्र। तो देखिए 57 स्वर्ण, 48 रजत, 53 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर जो है महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का खिताब जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का 6वां संस्करण का आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों जो है चेन्नई, मदुरई, ठीक है, उसके बाद है त्रिची तथा कोयम्बटूर में किया गया। सिलम्बम जो है मार्शल आर्ट जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, कहता नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज जो है कौन सा है,
तो इसका राइट आंसर होगा भी INS संध्याक। तो नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक है। हाल ही में मार्च 2024 में भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप पर नया बेस INS जटायु को तैनात किया गया है। भारत के पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास में INS सुमेधा ने भाग लिया। पहला भारत यूरोपीय संघ सैन्य अभ्यास जो है गिनी की खाड़ी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सांस्कृतिक कलाकृतियों की अवैध तस्करी से निपटने और प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने के लिए पहली बार भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यह समझौता 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 के अनुसार है, जो अवैध सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्करी को रोकने और उनके मूल स्थान पर वापस लाने के साधन पर आधारित है। वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सी ऑप्शन, हरियाणा। तो वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, जिसका नाम संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय है, का उद्घाटन जो है UP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा। इस संग्रहालय में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा के सदस्यों की प्रोफाइल और ऐतिहासिक दस्तावेजों का जो विस्तृत संग्रह होगा। कहता किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नॉटी बॉय से जो स्मार्ट बॉय कहा गया है? तो 46 का सी, GSLV F जो है 14। GSLV F14 को इसरो ने नोटी बॉय से स्मार्ट बॉय कहा गया है। इनसेट 3DS भारत का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट उपग्रह है। इनसेट 3DS मिशन को GSLV F14 के नाम से भी जाना जाता है। इसरो के GSLV F14 द्वारा INS इनसेट 3DS को 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इसरो के GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को पहले शरारती लड़का यानी नोटी बॉय के नाम से जाना जाता था, परंतु इनसेट 3DS को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद स्मार्ट बॉय उपनाम मिला है। नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? तो सी ऑप्शन, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नई संसद भवन के वास्तुकार है बिमल पटेल। नई संसद भवन बिमल पटेल। चंडीगढ़ के है कार्बूजियर। चंडीगढ़ वास्तुकार कार्बूजियर। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विटेट। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विटेट। ठीक है, उसके बाद है रॉक गार्डन चंडीगढ़, नेक चंद सैनी इसके वास्तुकार हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़, नेक चंद सेन। कहता मुंबई का ताज होटल सीताराम खांडेराव वैद एवं DN मिश्रा। उसके बाद है मुंबई का ताज होटल, ये सीताराम खांडेराव, ठीक है, वैद एवं DN मिर्जा। फिर है विक्टोरिया मेमोरियल, इसके वास्तुकार है विलियम इमर्सन। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था और स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रथम जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती जो राजगोपालाचारी थे
3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे, ठीक है, 1944 में दी वे आउट नामक जो है पैम्पलेट CR फॉर्मूला जारी किया। नेक्स्ट कहता असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? गोरखपुर। तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिले में हुई। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरी चोरा कांड से जो है क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। चोरी चोरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध जो है निंदा प्रस्ताव डॉक्टर बालकृष्णन शिवराम जो है मुंजे ने प्रस्तुत किए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को पत्र लिखी कि यह निष्ठुर बर्बादी है। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज छोड़ दिए, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचा था। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए ऑप्शन WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है WC बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को हुई थी। फिर है SN बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1895 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 11वां पूना अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। A.O. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। दादा भाई नौरोजी वर्ष 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1893 में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी 1893 में की थी, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग रखी गई थी। फिर है कि 1906 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 22वीं कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस की 22वीं अधिवेशन में पहली बार स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? सी यानी बाल विवाह को निषेध करना। तो इंडियन सोशल जो है कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। उसका उद्देश्य बाल विवाद को निषेधित करना था। फिर है प्रतिज्ञा आंदोलन MG रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा स्थापित किया गया था। फिर है कि राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का था, जिसकी स्थापना MG रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामाजिक सुधार जो प्रकोष्ठ था, फिर इसका जो है पहला सत्र दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था, ठीक है। उसके बाद सम्मेलन ने अंतर्राज्यीय विवाह की जो वकालत की और जो है कुलीनवाद और जो है बहु विवाद का विरोध किया। फिर महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1857 से 1895 तक जो है राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का जो अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन के बाद उसी मंच पर होता था। फिर राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट कहता है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला जो पहला भारतीय मूल का शासक हैदराबाद के निजाम थे।
कौन थे? हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि की प्रणाली को हैदराबाद 1798 में स्वीकार किया। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ने भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक जो परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। फिर है वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। फिर है टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। फिर है वेलेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट है कहता वह जो है कपड़ा कौन सा है जिसे भारत ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त किया है? 53 का ए खादी। तो खादी कपड़ा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। खादी वस्त्र जो है रोजगार का एक माध्यम और स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रतीक बन गया। 1926 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन गुवाहाटी में जो है एस श्रीनिवास अयंगार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। गुवाहाटी कांग्रेस अधिवेशन में सभी कांग्रेस नेताओं को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान खादी कपड़ा निर्माण एवं उपयोग पर भी जोर दिया गया। नेक्स्ट है दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम। तो 54 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद गजनबी, उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद गौरी, उसके बाद हो जाएगा चंगेज खां, उसके बाद होगा तैमूर। तो देखिए शासकों का सही क्रम की यदि बात करें तो मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर है। मोहम्मद गजनबी जो गजनी वंश का जो है शासक एवं सुबुक्तगीन का पुत्र था। गजनी वंश का संस्थापक जो अल्पतगीन था जिसने मध्य एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद है सुबक्तगीन अल्पतगीन का जो है गुलाम था जो आगे चलकर गजनी का शासक बना। मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य जो है अधिक से अधिक धन प्राप्त कर मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद गजनवी ने पंजाब के हिंदू शाही वंश के जयपाल, अनंतपाल और त्रिलोचन पाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। ठीक है। फिर है कि मोहम्मद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। मोहम्मद गौरी जो है संसबनी वंश का शासक था। फिर शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था जिसमें उसकी जो हार हुई थी। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई। फिर है कि चंगेज खां एक मंगोल शासक था। कहता है कि कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? 55 का सी। तो देखिए वलासिया जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। वलासिया जैव विविधता हॉटस्पॉट दक्षिणी पूर्वी एशिया में सुंडा और साहुल के बीच है। जैव विविधता पर 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विविध राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौता पहला जैव विविधता सम्मेलन कहलाता है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट जो स्थल है हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका के जैव विविधता हॉटस्पॉट इंडो बर्मा क्षेत्र। फिर है कि सुंडालैंड क्षेत्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से 2020 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक घोषित किया। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता का सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम योजना का हिस्सा बने। ठीक है, योजना का हिस्सा बने। नेक्स्ट उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56 की यदि बात करें तो 56 है कि लघु ज्वार
कब होता है? तो देखिए सी ऑप्शन, यानी जब सूर्य और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तब लघु ज्वार बनाते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति की विभिन्न वैज्ञानिक संकल्पनाएं निम्न है, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत 1687, फिर है लाप्लास का गतिक सिद्धांत, फिर है विलियम व्हील का प्रगामी तरंग सिद्धांत 1883, जीबी एरी का नहर सिद्धांत 1842, फिर है हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत 1928। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह जो है त्रिज्या के संदर्भ में सबसे छोटा बौना ग्रह है? सी ऑप्शन, सेरस ग्रह त्रिज्या के संदर्भ में सबसे छोटा बौना ग्रह है। सेरस ग्रह की खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजे ने की है। फिर है कि IAU के अनुसार इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अन्य जो बौना ग्रह है चेरॉन एवं 2003 UB313 इरिस। IAU ने जो है यम ग्रह को बौना ग्रह की सूची में 2006 में डाल दिया। यम ग्रह की खोज 1930 में जो है क्लॉड टामो ने किया। फिर सेरस को गैर प्लूटाइट श्रेणी का बौना ग्रह भी कहा है। फिर कोरवस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। कहता है विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल कौन सा है? 58 का ए, यानी सलार्डी जो है यूयूनी। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा नमक का जो मरुस्थल सलार्डी यूयूनी है। फिर है कि सलार्डी यूयूनी जो है मरुस्थल 3900 वर्ग मील में बोलिविया के जो है पाटोसी क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर है कि गोबी मरुस्थल देश मंगोलिया और चीन। कालाहारी जो है ये जो है बोत्सवाना में है। और देखिए टकला मकान ये जो है सियांग प्रांत में है। नामीब ये दक्षिण अफ्रीका में है। काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में है। सोमालिया में है। दस्ते अलूट ये पूर्वी ईरान में है। काराकुम और काजिलकुम दोनों के सम्मिलित रूप से तुर्किस्तान मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी विस्तारित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। कहता भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन, विवर्तनिक भूकंप। तो भ्रंश समतल के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है। भूकंप का मापन जब भूकंप लेखी यंत्र से किया जाता है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। प्लेट शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1855 में किया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय हैरी हेस, WJ ऑर्गन और मैकजी और पार्कर को दिया जाता है। देखिए भूकंप के 3 तरह के कंपन होते हैं। पी यानी प्राथमिक, द्वितीय, सतही। पी तरंग यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। द्वितीयक एस तरंग कहता यह तरंग ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। और सतही यानी एल तरंग ये ठोस, तरल तथा गैस दोनों माध्यम से गुजरती है। सतही तरंग अत्यधिक विनाशकारी होता है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? बी ऑप्शन, कर्नाटक। तो नामद्रोलिंग मठ भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सेमेटेक मठ यह सिक्किम में है। थिक्से मठ यह लद्दाख में है। हेमिस मठ लद्दाख में है। फिर है कि माइंड रोलिंग मठ ये उत्तराखंड में है। तसुगलांग खांग मठ ये हिमाचल प्रदेश में है। कहता है कि कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन। तो देखिए अर्जेंटीना पेरिज युग्म पेरिज जो है अमेरिका, ठीक है, पेरी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में विस्तृत शीतोष्ण जो है कटिबंधीय घास का मैदान है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स शीतोष्ण जो है कटिबंधीय घास का मैदान है। मध्य एशिया में स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपी घास का मैदान विश्व के विशाल घास के मैदान में से एक है। स्टेपी घास का मैदान यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है।
कहता है जियोग्राफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? सी ऑप्शन इरेटोस्थनीज। जियोग्राफिका शब्द इरेटोस्थनीज द्वारा गढ़ा गया था। भौतिक भूगोल का जनक जो पोसिडोनियस को माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। और हिकेटियस ने जो जस पीरियोडस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक लिखी है। कार्ल रिटर को तुलनात्मक भूगोल का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। 63 नंबर देखिए, कहता है एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति करेगी। सी ऑप्शन मुक्त रूप से नीचे की ओर। तो देखिए एक व्यक्ति जो है लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट नीचे की ओर मुक्त रूप से गति करे। ठीक है, मुक्त रूप से क्या करे? गति करे। उसके बाद देखिए यदि मनुष्य रस्सी पर त्वरण एक ए से नीचे की ओर आता है तो रस्सी में तनाव जो है m होगा, g-a होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि मनुष्य रस्सी का त्वरण ए से ऊपर की ओर बढ़ता है तो रस्सी में तनाव m यानी g+a हो जाएगा। यदि मनुष्य एक समान चाल से रस्सी पर जो है चढ़ता है या उतरता है तो रस्सी में तनाव mg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ए ऑप्शन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे ऋणावेशित परमाणु कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋणावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होता है जबकि प्रोटॉन की संख्या में नियत रहती है। किसी उदासीन परमाणु में जो है परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। पोलियो के टीके की खोज किसने की? बी ऑप्शन तो जोनास साल्क ने 1954 में पोलियो के टीके की खोज की। जोनास साल्क यूएसए के नागरिक थे। फिर है कि सेविन ने पोलियो जो है ड्रॉप्स की खोज की। 2 बूंद जिंदगी पोलियो से संबंधित है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की जो यूके के निवासी थे। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की जो यूके के निवासी थे। रॉबर्ट कोच ने जो है टीबी विक्टोरिया की खोज की थी। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति की सामर्थ्य और दृढ़ता जिस पदार्थ के कारण होती है उसे कहते हैं। सी ऑप्शन लिग्रीन। लिग्रीन के कारण कोशिका भित्ति की सामर्थ्य और दृढ़ता होती है। मृदुतक उत्तक की कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। स्थूल कोण उत्तक में हरित लवक सामान्यतः नहीं पाया जाता है। मरुस्थलीय पौधों में जो उपचारी एक मोटी कोमल बाहरी जो है परत होती है जिसे जो है क्यूटिन कहते हैं। एक घर में क्रमशः 30, 60, 75 रेटिंग वाले बल्ब एबीसी एक विद्युत स्रोत के साथ समानांतर क्रम में जो है संयोजित हैं। इस स्थिति के लिए कौन सा जो है सत्य होगा? 67 का सी, यानी बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी। ठीक है, बल्ब सी की चमक क्या होगी? तो अधिकतम होगी। देखिए कहता है कि विद्युत बल्ब की चमक विद्युत शक्ति के अधिक होने तथा प्रतिरोध के कम होने पर निर्भर करता है। ठीक है, विद्युत बल्ब की शक्ति होता है V²/R, विभवांतर का स्क्वायर बराबर प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि देखें तो चमक के आधार पर बल्ब C greater than B greater than A होगा। प्रतिरोध के आधार पर बल्ब तो A greater than B greater than C होगा। नेक्स्ट है कहता कार्बनिक यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। सी ऑप्शन तो यहाँ पे होगा CH4 लेस देन C, CHCl3 लेस देन CH3, CH2OH लेस देन CH3, COOH। ठीक है, तो ये है आपको कार्बनिक यौगिकों का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम। ठीक है, उसके बाद देखिए तो कार्बनिक यौगिकों का क्वथनांक एवं गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट कहता है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है? 69 का बी, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान 2 सबसेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड पानी प्रतिक्रिया
कर दो उत्पाद कार्बोहाइड्रेट और जल बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है तथा जल ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में फोटोलिसिस में ऑक्सीजन जो है मुक्त करने के लिए पानी का ऑक्सीकरण होता है, जबकि प्रकाश प्रतिक्रिया के दौरान फंसी ऊर्जा का उपयोग जो है करके अंधेरे में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में जो है अपचयित होता है, जिसे 6CO2 + 12H2O सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये बनाएगा C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि पहला जो मासिक धर्म यौवन पर शुरू होता है और इसे कहा जाता है ए। तो देखिए, पहला मासिक धर्म यौवन पर शुरू होता है और इसे जो मेनार्चे कहा जाता है। स्त्रियों में प्रथम बार जो है अंडोत्सर्ग अथवा ऋतुस्राव होने से रजोदर्शन कहते हैं। रजोदर्शन का प्रारंभ 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है। रजोदर्शन को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नियंत्रित करता है और रजो निवृत्ति में अंडोत्सर्ग तथा मासिक चक्र अस्थायी रूप से रुक जाता है। रजनोवृत्ति 45 या 50 की आयु में होता है। इस उम्र में नारी में जनन क्षमता जो है क्या होता है, समाप्त हो जाती है। तो इसमें 40 क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।